हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको असिम्प्टोट का एक और सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे ठीक लिखा जा रहा है फॉर रिपीटेड रूट्स, मतलब जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेंगे ठीक रूट्स इक्वल मिल जाएंगे। इक्वल रूट्स के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था ठीक। कैसे लगता है ये सवाल पहला है रिपीटेड रूट्स का। चलिए ठीक स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा जा रहा है फाइंड द असिम्प्टोट ऑफ द कर्व। कर्व आपका ऐसा ही लिखा मिलेगा। आप कर्व देखकर नहीं पहचान पाओगे कि रिपीटेड रूट्स लगेगा या नहीं लगेगा ठीक। फिलहाल देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं ठीक। जैसे सवाल हम लगाते थे बिल्कुल वैसे ही। चलिए ठीक इसका सलूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। गिवन में पहले आप कर्व लिखेंगे जो भी दिया गया है। तो गिवन में आप लिखेंगे जो कर्व दिया गया उस कर्व को लिखेंगे कंप्लीट। तो कर्व हमारे पास लिखा जा रहा है एक्स क्यू प्लस का 3x² बाई माइनस का 4y³ माइनस का x प्लस y प्लस 3 बराबर 0। जैसे कि सवाल लगाते थे कर्व के असिम्प्टोट के बिल्कुल वही तरीका लगे लगाने ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बताओ क्या करते थे, इनमें पुट करते थे कितना x = 1 y = m। ये कंडीशन पुट की जाए ठीक। पुट x बराबर 1 y = m इन द हाइएस्ट डिग्री टर्म इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। ऐसे पुट x = 1 y = m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ठीक। देन बी गेट जो हमें प्राप्त होगा ठीक। उसको हम लोग किससे लिखते थे बताइए। जब हम ये वैल्यू पुट करें डिग्री हाईएस्ट डिग्री देखिए कहाँ तक है और कितनी डिग्री है। देखो यहाँ पर x³ डिग्री 3 आ रही ठीक। यहाँ x⁻2 y की पावर में दोनों मिलकर ठीक ऐड कर लीजिए। डिग्री यहाँ पे 3 आ रही यहाँ पे। तो डिग्री 3 तक के कितने टर्म हैं देखिए। डिग्री 3 तक के टर्म हमारे पास है 1 2 3। बस इन्हीं 3 टर्म में हम पुट करेंगे x = m y = 1 y = m का मान और डिनोट किया जाएगा f0 m से। इसका लिखने का तरीका ठीक f0 m से। तो देखिए x जगह 1 रख दिया तो 1 आ गया प्लस का निशान 3। x जगह 1 रखना y जगह m रख दिया तो m रख दिया जाएगा। 1 तो लिखना 1 तो अगर रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक। माइनस का 4 और यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 4 आ जाएगा और आ जाएगा ये m³ कंडीशन इतनी आपको लिखनी है ठीक। अब ये अगर आपने f0 m निकाल लिया ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे f0 m तो कितना आंसर आएगा 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ठीक इसका आएगा 3 m का 1 माइनस का 12 और इधर आएगा m और स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसका दोबारा भी डिफरेंशिएशन हो सकता है ठीक। तो थोड़ी सी भी हम जगह छोड़ लें ठीक। पहले हम लोग क्या काम करेंगे इसके रूट्स निकालेंगे। अगर रूट्स इक्वल आ जाते हैं तो हमें एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा ठीक। तो जब भी सवाल लगाया करो थोड़ी सी यहाँ पर इस पर छोड़ दिया करो ठीक। तो देखिए हम बताते हैं ठीक आगे। अच्छा यहाँ लिख रहा है ठीक। क्या लिखा जाएगा देखिए फॉर रूट्स के लिए थोड़े सा हमने जगह छोड़ रखे ठीक। अगर रूट्स इक्वल आ देखिए सवाल को देखकर तो नहीं बता पाओगे ठीक रूट्स इक्वल आएंगे नहीं आएंगे ठीक। तो पहले थोड़ी सी जगह छोड़ दो ठीक। यहाँ पर अपना सवाल लगाओ जैसे लगाते ठीक। फॉर रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाएगा बोलो f0 m बराबर 0। अब f0 m की वैल्यू कितनी चल रही तो यहाँ अंदर आ रहा 1 प्लस 3m माइनस का 4m³ बराबर 0। अब यहाँ पर m की पावर में 3 आ रहा ठीक। तो क्या करो माइनस मल्टीप्लाई करो। जब माइनस मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा यहाँ पर 4m³ पॉजिटिव वाला पर लिखा। यहाँ आंसर आएगा माइनस का 3 या -1 बराबर 0। अब m का मान ठीक कितना रखें कि 0 बराबर 0 आ जाए। चलिए ट्राई करते हैं ठीक। यहाँ पर से यहाँ पुट करेंगे। अगर हम m बराबर 1 रख देते हैं तो देखिए कितना रिजल्ट आता। अगर 1 रखें तो आंसर आएगा 4 माइनस यहाँ पर आएगा 3 - 1 बराबर 0। अब 4 - 4 ये -4 हो गया तो आंसर कितना है 0 बराबर 0। अगर m बराबर 1 से 0 आंसर आ रहा है इसका मतलब m बराबर 1 इसका एक रूट्स हो जाएगा। तो लिखेंगे देखिए ऐसे ठीक। इसलिए ठीक m बराबर 1 बी द 1 रूट्स। अभी हमने 2 मान और निकालने ठीक है। तो m बराबर 1 इसका एक रूट्स आ चुका है ठीक है। तो ये वही पुराना तरीका लग रहा है जो बताया जाएगा ठीक। इससे पहले जो सवाल लगाए थे आप देखना ना उसमें भी मेथड ही लगा है। तो m बराबर 1 से आपका एक रूट्स मिल गया ठीक। बाकी रूट्स निकालने के लिए ठीक
m को इधर लाएंगे, m-1 को 3 जगह लिखेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पर वही तरीका m-1 लिखा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, ठीक, फिर लिखा m-1, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, फिर लिखा m-1 बराबर। अब ये खाली स्थान भरना, ठीक, इसके देख कर, ठीक, तो देखिए कैसे बताते हैं, समझिए स्टेप, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर आ रहा 4m3, यहाँ कितना आ रहा 4m3, और यहाँ पर कितना लिखा जाए कि 4m3 बन जाए, सीधा सीधा नियम है, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा 4m²। अब देखिए अंदर जब मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 4m3, पहला स्टेप आ जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 4m², लेकिन यहाँ पर m² टर्म है ही नहीं, ठीक। तो अगर माइनस 4m² है, इसको हटाना है, ठीक, कैंसिल करना, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 4m। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4m², तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4m आएगा, हमें चाहिए माइनस का 3m, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो किससे बदी 1 से, तो ये प्लस का m हो जाएगा और माइनस का 4m तो आएगा माइनस 3m, ठीक। और प्लस 1 उससे मल्टीप्लाई तो माइनस m आ जाएगी, यही कंडीशन, ठीक। तो क्या होगा इसमें देखिए m-1 कॉमन निकाल लिया, ठीक, ब्रैकेट में क्या बचा 4m² बचा। ये फैक्टर करने का तरीका, ठीक, इसका है 4m² बचा, प्लस का निशान 4m बचा और प्लस का 1 बराबर 0। तो ये तो फैक्टर हो गया इसके। अब इसका फैक्टर करना, ठीक। तो यहाँ देखो ये तो फॉर्मूला बन गया, ठीक, शायद किसी का, देखिए m-1 लिखा और ये पूरा फॉर्मूला बना हुआ 2m + 1 का होल स्क्वायर का। पढ़ो a² b² फॉर्मूला, a² ये रहा, b² ये रहा, प्लस का 2ab तो 4m आ गया, बराबर क्या चल रहा था 0। देखिए अब यहाँ लिखो इसका डायरेक्ट मान, ठीक। तो रूट्स हमारे पास कितना निकले देखिए, यहाँ से मान निकालोगे m का मान कितना आएगा 1, अब डायरेक्ट लिखा था, ठीक। यहाँ पर देखिए एक मान यहाँ से m का निकलेगा 1, ठीक। अगर हम यहाँ से मान निकालेंगे 2m + 1 बराबर 0, तो यहाँ से आंसर आएगा m का -1/2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके दो आंसर आएंगे, ठीक। तो ये -1/2 और अगला भी -1/2। तो ये वाले आप देखोगे यहाँ पर रूट्स क्या हो गए 2 इक्वल हो गए, तो ये वाले रूट्स क्या निकल गए इक्वल, ठीक। ये वाले रूट, ठीक, 2 रूट्स आ गए कैसे इक्वल है, कॉमा लगा सकते थे और लगा देना, ठीक, ऐसे। तो अगर आपने ठीक सवाल को लगाया, ठीक, ध्यान से, अगर रूट्स इक्वल आ जाते हैं तो समझ लो फार्मूले में ये भाई इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन एक बार और होगा, तभी हमने यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ रखा, ठीक है। क्योंकि सवाल जब दिया जाए तो उसको देखकर नहीं कह सकते रूट्स इक्वल आएंगे, ठीक। आप लगाओगे तो उसके बाद पता चल जाएगा, ठीक, आंसर में m की वैल्यू अगर 2 बराबर आ जाती है तो अब यहाँ पर एक बार इसका डिफरेंशिएशन और हो रहा, ठीक। देखिए हो रहा f∬m का आंसर, मतलब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो कितना आंसर है इसका 0 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा माइनस का 24 और m, ये 24 बन के आ जाए, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका किया डिफरेंशिएशन, ठीक। इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक, फार्मूले में। तो इतना लिख लो, फिर अगला स्टेप बताते, ठीक, क्या करना है यहाँ तक। जब रूट्स निकल जाए तो आप समझ लो, ठीक, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। अगर रूट्स इक्वल ना निकले, ठीक, तब तो वो पुराना तरीका लग जाए, ठीक। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल के, ठीक, फॉर रिपीटेड रूट, मतलब यहाँ जो सवाल बताए जाएंगे उसमें मान m के इक्वल आएंगे, ठीक। अब चलिए इतना लिखे फिर बताते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए हम इस चीज़ को, ठीक, थोड़ा साइड में लिखे ले रहे हैं, ठीक, ताकि ये सब मिटाला जाए, ठीक, दोबारा लिखा जाए। तो जिसकी जरूरत पड़े वह लिखे रहे, f∬m की जरूरत हमें पड़ेगी फार्मूले में, ठीक। तो माइनस का कितना आ रहा 20, ये लिखना नहीं आपको, ठीक। अब यहाँ से हम लोग फिर से करेंगे, ठीक। अगेन में क्या यहाँ से लिख रहे, ठीक, अगेन लिख लेना यहाँ से, ठीक। फिर से पुट किया जाएगा x = 1 y = m इन द, क्या लिखते हैं बताइए, इन द नेक्स्ट हाई डिग्री टर्म, ठीक। यहाँ लिख रहे पूरी बात इन द, ठीक, यहाँ पर जाके कम है लिखे जा रहे हैं ऊपर, ठीक, नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो नेक्स्ट हाई डिग्री टर्म क्या, पहले डिग्री 3 तक के टर्म देखे गए थे, ठीक, जो यहाँ 3, और डिग्री 2 के टर्म देखे कितने हैं। तो यहाँ पर तो डिग्री 1 चल रही, ठीक। तो हमें तो नेक्स्ट डिग्री, मतलब पहले जो हमने पुट किया था डिग्री 3 तक के टर्म थे, हमें डिग्री 2 के टर्म यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं, ठीक, तो कोई बात नहीं, लिखना कैसे, ठीक। इसको देखिए ये लाइन लिखी जाएगी, पुट x = 1 y = m इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ पर देख लेना 3 तक के टर्म, मतलब डिग्री 3 के टर्म है, ये डिग्री 2 वाले टर्म में चाहिए, नहीं मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, उस केस में f1m लिखेंगे और बराबर क्या लिख देंगे 0। भाई टर्म होते हैं तो वैल्यू पुट कर देते उसके अंदर, ठीक। टर्म नहीं है तो क्या लिखा गया 0। अब इसका भी करो डिफरेंशिएशन, ठीक, यहाँ पर। तो देखिए इसका डिफरेंस यहाँ कर f1'm, भाई आंसर भी कितना आएगा 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये चीज़ इसकी आ गई। अब हमें जब रूट्स इक्वल आ जाए तो एक बार इसमें यही वाला फिर पुट करते हैं, ठीक, और इसकी डिग्री 1 के लिए भी, ठीक। तो क्या लिखा जाए देखिए, अगेन पुट
अगेन पुट करेंगे, ठीक, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, ठीक है, इतना लिखना। अगेन ठीक पुट करेंगे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक, फिर लिखिए इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म। ये लाइन अपनी ठीक याद करना, ये लिखी जाती बार बार, ठीक, हायर डिग्री टर्म। अब मतलब अब डिग्री 1 का टर्म देखा जाए, ठीक, यहाँ पर जो लिखा जाता है F1m, तो ये डिग्री 2 का टर्म देखा गया, तो हाई नहीं इसका, ठीक। डिग्री 1 के टर्म देखिए कितने हैं, देखिए यहाँ बताते, ठीक, ये 2 टर्म दिख रहा है, एक ये टर्म है डिग्री 1 का, एक टर्म है, बस ये 2 मान है, यहीं पर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, ठीक। अब लिखा जाए किससे बताइए, F2m से, ये लिखा जाएगा F2m से। तो लिख रहा है भाई F2m में देखिए 2 टर्म है यहाँ, तो x जगह रखो 1 तो आएगा आंसर -1 और प्लस y जगह रखो m तो आएगा आंसर m। कुल मिला के आंसर कितना आ रहा है इसका बताइए, m-1। ये F2m की वैल्यू निकाल ली गई। तो यहाँ तक सवाल अगर रूट इक्वल आ जाते हैं तो हमें F1m निकालना पड़ता है, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फिर हम F2m निकालेंगे, ठीक, जो भी निकल गए वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आप लगेगा फार्मूला, देखिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, चलिए इतना लिख लो, बस यहीं लिख रहे हैं, ठीक है, स्टेप में। तो जो मान F1m का मान F'(m) का मान तो 0 चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। F2m की वैल्यू कितनी आ रही बोलो, m-1, इसको हम लिखा जा रहा है, ठीक, थोड़ी देर के लिए, ठीक। F2m की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी बताइए, m-1 और वो वाली 0 चल रही, ठीक। फिलहाल जब सवाल आपका इतना लग जाए तो देखिए आगे कैसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर से इतना लिखा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे अब फार्मूला, ठीक, वी हैव, क्या फार्मूला होता है, ठीक, यहाँ फार्मूला होता है c²/2, यहाँ लिखा जाता है F'(m) निशान प्लस का, c लिखा जाएगा F1m प्लस का निशान और यहाँ पर आएगा F2m बराबर 0। ये है फार्मूला, ठीक। अगर रूट्स इक्वल आते हैं तब का फार्मूला, ठीक। तो यहाँ तो आपको मान रखने हैं, ठीक। देखिए इसकी वैल्यू कितने रखी थी, c²/2 का मतलब 2 आ जाएगा। F0 का मान देखिए हमने पहले नोट कर रखा था, कितना आ रहा था, -24m, तो यहाँ रख देना मान, ठीक, -24m निशान प्लस का, इसकी वैल्यू कितने चल रही थी 0, F1m की वैल्यू यहाँ 0, अगर वैल्यू हो तो लिख देते, खिला दिए 0 हो गया, प्लस का निशान, F2m की वैल्यू सामने लिखी, ठीक, कितनी चल रही थी, m-1 बराबर 0। अभी अगर ये सॉल्व होता है तब सॉल्व करो, ठीक। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो -12 आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा और ये c² हो जाएगा, प्लस का m-1 बराबर 0। बस इसको आप ऐसे लिखा रहने दो, ठीक। बस जब इक्वल रूट निकले तो देखो कौन सा मान इक्वल है, वहाँ पर m का मान रखना, ठीक। तो देखिए इसी वाले पार्ट में हम लोग पुट करेंगे, m का मान कितना चल रहा, -1/2, एक मान m का चल रहा -1/2, ठीक है। अब यही मान इक्वल मतलब m 1/2 2 बार मान आया, ठीक। तो यही वाला मान रखा जाए, ठीक, इसके अंदर तो रख रहे हैं -1/2, चलिए ठीक है, यहाँ रखे, ठीक, -12 और ये -1/2 रख दिया। यहाँ क्या लिखा, c² लिखा, निशान प्लस का, लेकिन प्लस क्यों लिखोगे, जब मान रखो तो -1/2 आ जाएगा, -1 बराबर, इसको सॉल्व करना, ठीक। देखिए कैसे माइनस प्लस हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 6c² माइनस, इसको सॉल्व करना तो आंसर आएगा 3/2 बराबर 0, ठीक। तो देखिए यहीं से 6c² बराबर कितना आंसर आया, 3/2। अब यहाँ पर ये 6 लिखा गया, चलो ठीक है। तो c² बोलो कितनी आएगी बताइए, 3/6 × 2, ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आंसर आएगा c² का आंसर 1/4, देख लो ये से कैंसिल होगा, ठीक। यहाँ तो 2 आएगा, 2 कितना हुआ 4, अपना देख लेना, ठीक, साल में थोड़ा सा। अच्छा यहाँ से c की वैल्यू कितनी निकाल, ±1/2, तो ये तो इसका मान निकल गया। मतलब जब m का मान -1/2 रखा जाएगा तो c के 2 आंसर आएंगे, ठीक, क्योंकि बन गए कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इतना निकल गया। अभी एक मान m का और चल रहा था, ठीक, m के मान निकले थे कितने 3, एक मान आया था 1 और वो था रूट इक्वल में नहीं आ रहा था, ठीक। तो क्या काम करें, देखो उसके लिए फिर लिखेंगे, ठीक, फार्मूला। जब रूट इक्वल ना आए तो हमने फार्मूला c वाला बताया था, ठीक, कितना था देखिए, ठीक है, फार्मूला था -F1m और ये था F0'm। जब रूट इक्वल नहीं आता तब का फार्मूला ये लगाया।
तो इसमें देखो F1M का वैल्यू कितनी निकल गई थी 0, तो C बराबर यहाँ रख देना आंसर तो 0 आ जाएगा। अब इसी वाले पार्ट में अगर हम M बराबर क्या रखें बताएं, 0 नहीं, कितना चला 1, अगर 1 रखोगे तो इधर तो M है ही नहीं कहीं, तो C का आंसर कितना आ गया 0। तो इस तरीके से ये फार्मूला लगा लेते, ठीक, जब रूट इक्वल नहीं आता तब का नहीं फार्मूला, ठीक। तो यहाँ C का आंसर 0 ही रह जाएगा, ठीक। फिलहाल अब रिक्वायर्ड असम्पटोड कैसे लिखते हैं देखिए, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसको मिटा लें, ठीक। यहाँ पे देखना स्टेप ये, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड असम्पटोड, तो यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वायर्ड असम्पटोड, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है बताइए, बाई बराबर mx प्लस सी, ये होता है इसका फार्मूला कंप्लीट, ठीक। बस इसी फार्मूले में आपको मान रखना, ठीक। कैसे देखिए इसे हटा रहे, ठीक है। तो पहले आप देखना, ठीक, हम लिख रहे हैं इफ़ m बराबर अगर कितना चल रहा 1, अगर m बराबर 1 होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग c का मान कितना निकला 0, मान रख दिए यहाँ पर, ठीक। y बराबर कितना आंसर आएगा x प्लस 0, मतलब y का आंसर आ गया x, ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक। दूसरा आंसर क्या निकला था, इफ़ m का आंसर आया था कितना बोलो -1/2, और m का आंसर -1/2 आया था, तब c की वैल्यू कितनी आई थी, ऐसा था m के आंसर 2 चल रहे थे, ठीक। ऐसे 1/2 तो इसके करस्पॉन्डिंग c का आंसर क्या आया था +-1/2, ये वैल्यू निकाल दी, ठीक। अब इसके हिसाब से असम्पटोड हमको लिखना, ठीक है। असम्पटोड तो कैसे लिखेंगे देखिए, y बराबर, बस आंसर लिखना सीधा सीधा, एक बार ये वाला माइनस का 1/2 उठा लेना, ठीक, माइनस का 1/2 x, और यहाँ प्लस को उठाना 1/2 c का मान, फिर दोबारा -1/2, ये तो रहेगा ही -1/2, और यहाँ पर c की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको 2 असम्पटोड ये मिल जाए। तो कुल कितने होगा असम्पटोड बताइए, 3 निकल गए, और 3 ही निकलने चाहिए, ठीक। इक्वेशन है क्यूबिक, ठीक। तो इस तरीके से एक असम्पटोड आपका ये निकल गया, एक ये निकल गया और एक ही निकल गया, ये तो आपके होगा 3 रिक्वायर्ड असम्पटोड्स। तो यही कंडीशन है, कोई भी सवाल आपका दिया जाएगा असम्पटोड का, अगर इक्वल रूट्स आ जाता है उसका लगाने का मेथड यही है, ठीक। इसे नोट कर लो, अगला सवाल एक और बताते हैं, ठीक, छोटा सा ऐसे लिख देगा, ठीक, सवाल। तो यह देखो बाई क्यू लिखा गया, -5x/2 लिखा गया, फिर 8x² माइनस का 4x³ माइनस का 3y² प्लस का 9xy माइनस का 6x² प्लस का 2y माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले गिवन में ये वाला कर्व लिखा जाए जो दिखा गया, ठीक, दिया गया, तो यहीं पर हम देखो लिखेंगे, ठीक। पुट करेंगे x बराबर 1 और y = m, वही पुरानी करनी, ठीक। ये 2 चीज़ें पुट करनी है, पुट x बराबर 1 y = m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक, हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो अपना लिख लेना, ठीक। लाल देखिए जो पुट करेंगे तो वहाँ पर इसको F0 से लिखा जाए, तो डिग्री 3 तक के टर्म जो कितना है, यहाँ पर पावर 3 चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रही है, ठीक, यहाँ तक है, ठीक। ये 4 टर्म हैं, ठीक। देखिए तो रख दो यहाँ पर x जगह 1 y की जगह m, ठीक। तो पहला आंसर कितना आ गया देखिए MQ, सीधा बनना, ठीक। पहला आंसर बन रहा आपके पास MQ माइनस का 5 और कितना आ रहा बताइए m² प्लस का 8m और माइनस का निशान 4 आ जाएगा, क्योंकि हमने लिख रखा ना रिपीटेड रूट, ठीक। तो इसका डिफरेंशियल कर दो 2 बार यहीं फटाफट, ठीक। तो f'(m), तो इसका आंसर आएगा यहाँ से 3m² माइनस का आएगा 10m प्लस का आएगा 4m, इसका हो गया 10m और इधर आएगा सिर्फ 8, देख लो, ठीक। इसका आएगा 3m², इधर आएगा, ठीक, तो 10m बचेगा, इधर 8 है। एक बार और करो, ठीक। यहाँ पर f'(m) जरूरत पड़ेगी, ठीक, इसकी भी। तो देखिए आंसर कितना आ रहा है इसका, तो आएगा 6m माइनस का 10 और बाकी 0, m का 1 हुआ। तो यहाँ पर हमें फिर लिखना पड़ेगा देख फॉर रूट्स के लिए, ठीक। क्या नियम लगेगा बताइए, इसका f0 m की वैल्यू रखेंगे 0, तो इसके लिखो, ठीक। कितना आ रहा है देखिए यहाँ पर m³ आ जाएगा, ठीक, माइनस का 5m² हो जाएगा प्लस का 8m हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। तो m का मान पहले 1 रखो, क्या 0 आ रहा, अगर आ रहा तो वही, ठीक, रूट निकाल लेंगे, ठीक हम लोग। तो पुट करेंगे m का मान 1
रखो 1 - 5 + 8 - 4 बराबर 0। 8 और 1 कितना होगा बताइए 9 और 5 4 कितना होगा 9 बराबर 0। तो 0 बराबर 0, वही पुरानी कहानी। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा देखिए, इसलिए m बराबर 1 बी द 1 रूट्स। अब यही हमारा m बराबर 1, ठीक है, किसको लिखा जाएगा कितनी बार बताइए 3 बार। ठीक, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा सही कर सीधे लाइन। ठीक, देखिए लिखते हैं। ठीक, m - 1 आपको लिखना है एक जगह। ठीक, फिर थोड़ा सा गैप रखिए। ठीक, फिर लिखिए दूसरी जगह, फिर थोड़ा गैप रखिए, फिर लिखिए तीसरी जगह बराबर, ये खाली जगह भरो इसको देख कर। ठीक है, तो भर है। ठीक, देखिए यही मैंने, ठीक, इसके अंदर भर। तो यहाँ पर m क्यू बार, तो अंतर में यहाँ पर मल्टीप्लाई सीधा सीधा m² हो जाएगी। m क्यू बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करें आएगा -m², हमें चाहिए कितना 5, तो मल्टीप्लाई होगी -4m से, तो आ जाएगा m²। ठीक, 4m² m² मिलकर बन गया 5m²। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करना तो आएगा प्लस का 4m, हमें चाहिए 8m, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी प्लस के 4 से। ठीक, और इधर करना -4 हो जाएगी, ये कॉमन निकालो, ये अपना स्टेप समझ लेना बहुत ध्यान। ठीक, ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ बचेगा कितना बताइए m² बचा, -4m बचा, +4 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर करने तो बहुत आसान। ठीक, m - 1 बचा, और ये भी फॉर्मूला बन गया m - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो रूट्स कितने आए देखिए यहाँ पर, तो m का मान 1 इससे निकालना। ठीक, कितना आ रहा है 1, और इससे अंदर 2 आएंगे। ठीक, तो 2 और 2, तो 2 रूट्स इक्वल आ गए। ठीक, फिर से तो हम तो इसका कर चुके हैं पहले। ठीक, अब इतना लिखो फिर आगे बताते हैं। देखिए हमें इस मान की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो अब ये मान अपना अलग से लिखे ले रहे हैं। ठीक है, कितनी जरूरत पड़ेगी, ठीक, ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पर f'(m) की वैल्यू जो हम लिखे हैं, क्योंकि हम डाल रहे हैं। ठीक, अभी स्टेप हम कितना अंतर आ रहा है इसका 6m - 10। ठीक, और m के मान तो निकले 1 2, चलो याद रहेगा। ठीक, इतना लिखो, फिर आगे बताते हैं सवाल कैसे लगे यहाँ पर से। ठीक, अच्छा, तो फिर से सवाल चलेगा। ठीक, देखिए इतना लिख लो। ठीक, बस यहाँ पर f'(m) का मान हमें ध्यान रखना, बाकी रूट तो निकल गए जैसे निकाले जाते। ठीक, बिल्कुल वैसे निकाल देते मैंने कंप्लीट। ठीक, इसको यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक, अब कंप्लीट है, यहाँ से फिर लिखेंगे। ठीक, अगेन यहाँ लिखेंगे पुट x = 1 y = m इन द नेक्स्ट हाई डिग्री टर्म। यहाँ पर वर्ड बढ़ा देते हैं। ठीक, हम लोग तो नेक्स्ट हाई डिग्री मतलब 2 बार टर्म। देखो ये डिग्री 2 का टर्म एक कह रहा निशान लगा रहा है, ये कह रहा 3 टर्म है। ठीक, इन बार यहाँ पर इससे पहले सवाल में, ठीक, यह टर्म नहीं तो हमने 0 लिख दिया था। ठीक, अब यहाँ टर्म मौजूद हैं, तो f'(m) की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। कितनी आएगी देखिए यहाँ रखिए, तो डिग्री 2 का टर्म ये कह रहा माइनस का निशान 3m² प्लस का 9 बाई चल रहा तो m आ जाएगा, और प्लस 6x चल रहा बनाएगा। इसका करो डिफ्रेंशिएशन एक बार f1'm। ठीक, अंतर आएगा माइनस का 6m प्लस का 9, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये भी हम यहाँ लिखे जा रहे हैं f1 और -m की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक, हम लिखे जा रहे हैं, कितना अंदर आ रहा -6m प्लस 9, ताकि मिटा ले तो याद रहे। ठीक, स्टेप अब फिर से लिखो अगेन पुट अगेन, क्योंकि रूट्स रिपीट हैं तो सवाल में एक बार और स्टेप बनेगा। f'(1) रखेंगे, y = m रखेंगे। ठीक, इन द नेक्स्ट हाई डिग्री टर्म। ठीक, ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे लिखी जाएंगी, इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, ये अपनी थ्योरी लिख लेना। ठीक, सही से देखिए कितना आएगा उसको लिखेंगे हम लोग f'(m) से। अब डिग्री 1 का टर्म देखना, डिग्री 1 का टर्म देखिए ये 2 टर्म मौजूद है। ठीक, यहाँ पर है, तो ये बाई और तो आंसर आएगा 2m आ गया, और माइनस का 2, क्योंकि ऐसे बन रखा जाएगा। तो f'(m) की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक, वो भी यहाँ लिखा जा रहा है f'(m) की वैल्यू पड़ेगी, तो आंसर आ रहा 2m - 2। तो कुल मिला के, ठीक, ये 3 चीज़ें हमें जरूरत पड़ेंगी। इतना लिख लो। अब इस फार्मूले में वैल्यू रखनी, उसके बाद ठीक आंसर इसका दिखाना में। ठीक, कंप्लीट है, यहाँ लगवाए हैं। ठीक, तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग फार्मूला। ठीक, क्या लिखेंगे वी हैव, अभी फार्मूला बताया जा चुका, c² लिखा जाएगा, f'(m) निशान प्लस का c, और इधर f'(m) निशान प्लस का, यहाँ पर आएगा f'(m) बराबर 0। तो देखो c²/2 ऐसे लिखो। चलिए f'(m) की वैल्यू लिख चुके हूँ। ठीक, कितना आंसर आ रहा था 6m - 10, ये इसका मान हो गया। ठीक, प्लस का c ऐसे रखना, f'(m) की वैल्यू भी निकाली जा चुकी, इसकी वैल्यू आ रही थी माइनस का 6m + 10। आप देख लेना। ठीक, वैल्यू निकाली जा चुकी। ठीक, सारी है।
तो उसके साथ अब इसका फैक्टर करो, ठीक, फैक्टर हो जाएंगे इसके, ठीक। इसका फैक्टर होगा एक C-1 ये कर लेना, और फैक्टर होगा दूसरा C-2 बराबर 0। ये इसके फैक्टर डायरेक्ट लिख दे, तो C का आंसर कितना आ रहा है 1 और 2। तो जब m का मान 2 होगा तो C के 2 मान आ गए, पहला काम, ठीक। अब देखिए अगला स्टेप। अब हमने एक फार्मूला तुम्हें और बताया था, ठीक। अगर रूट्स में एक वैल्यू और आती है m की बनती, तो दूसरा फार्मूला लिखा जाएगा बी है में। तो C का फार्मूला कहा था जब रूट्स इक्वल नहीं था, ठीक। तो फार्मूला होगा इसका F1m और नीचे कहा था F'(m) का मान, ठीक, इतना, ये वैल्यू, ठीक। तो मैं अब यहाँ पर, ठीक, इसका मान रखना, ठीक। F1m की वैल्यू कितनी रखी थी, लिखा जा रहा है, ठीक। माइनस का 3m² लिखा होगा, ठीक, प्लस का 9m लिखा होगा, -6 लिखा होगा अपान, ये वैल्यू थी इसकी F1m की। और F'(m) की वैल्यू कितनी निकाली थी, F'(m) की वैल्यू जो निकाली थी, डिफ्रेंशिएशन का मान देख लेना, पीछे लिखा होगा, ठीक। 3m², ये वैल्यू यहाँ लिख रहा है, ठीक, 3m² लिखा होगा, ठीक। और F' माइनस का 10m लिखा होगा और प्लस का 8 लिखा होगा, ठीक। ये देख लेना, ठीक। वैल्यू पीछे हमने निकाल चुकी, हम निकाल चुके, इसलिए वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर। अब इसी वाले पार्ट में हम लोग क्या काम करेंगे, पुट करेंगे m का मान 1, तो C का मान कितना आएगा देखिए फटाफट, यहाँ रखे 1, तो माइनस का 3 आ गया, प्लस का 9 आ गया, माइनस का 6 आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस का 10 आएगा, प्लस का 8 आएगा। देखिए 3 और 6 9 और 9 आंसर कितना आ रहा 0। तो C का मान कितना आ गया 0। इतना लिख लो। अब यहाँ पर हम लोग, ठीक, इसके रिक्वायर्ड असमतोड़ लिखेंगे, ठीक। इसके बाद चलिए अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। इसे हटा रहे हैं, यहाँ लिख लेना, ठीक, रिक्वायर्ड असमतोड़। तो फार्मूला देखिए, ठीक है, y बराबर कितना होता है, फार्मूला तो याद ही होगा सभी बच्चों, ठीक, mx + c, ये तो हो गया इसका फार्मूला, ठीक। पहला आंसर देखिए, इफ़ अगर m का मान 2 और 2 मान 2 बार चल रहा था, ठीक, तो c का मान निकला था 1 और 2। देखिए c का मान निकला 1 2, जब m का मान रखा था 2, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा पहला, इसको हटा रहे, ठीक। तो देखिए y बराबर, एक बार ये वाला 2 यहाँ रखना, ठीक, 2x आ जाएगा और प्लस का 1 रखना, फिर y बराबर क्या रखना, ये वाला 2x रख देना और प्लस का 2। ये तुम्हारे पास 2 असमतोड़ ये निकल गए, ठीक। अब एक मान हमने और निकाला था, ठीक। देखिए इफ़ जब m का मान 1 था, सामने लिखा होगा, ठीक है, c का मान कितना निकला था 0, तो असमतोड़ तुम्हें एक और मिलेगा थर्ड टाइप का। तो y बराबर आएगा x प्लस का, इसे हटाओ दो, ठीक। कंडीशन लग रहे हैं, ठीक। इसके जब ये कंडीशन, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, a पार्ट और इसका ये b पार्ट। a पार्ट में 2 स्टेप आएंगे, b पार्ट में इसका 1 स्टेप आएगा, 0। तो y बराबर x आया। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर असमतोड़ निकाल दिए, ठीक। तो आपके पास देखो, एक असमतोड़ ये निकला, एक निकला और ये निकला। कोई भी अगर सवाल दिया जाए, ठीक, अगर रूट्स इक्वल आ जाते हैं तो सवाल कैसे लगता है, उसके हमने 2 सवाल आपको बता दिए हैं, ठीक। आगे 1-2 सवाल आप भी अपने आप ट्राई करें, ठीक। असमतोड़ निकालने का यही तरीका है। इक्वल अगर जाता तो मान कैसे लगेगा, और अनइक्वल आता तो रूट पहले बताए जा चुके हैं, ठीक। आप उसको ध्यान से समझें। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक। और कुछ और सवाल बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।